गायब हो जाए तो फिर कंचन जी चले जाएंगे। कंचन जी, आप ही के पास आते हुए पहले हम आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू और मुसलमान नहीं करती, कभी वो धार्मिक भेदभाव नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी के लोग सचमुच में इतने सहृदय वाले हैं कि वो मुसलमानों को भी बराबरी का हक देते हैं? जब वो ये बात कहते हैं कि हमने मकान देने में, शौचालय देने में, टीका देने में, कोविड का इंजेक्शन देने में कभी हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। तो एक बात मेरे जहन में बार बार आती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी तो भेदभाव नहीं किया, आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं? संविधान आपको ये अधिकार ही नहीं देता कि आप देश के नागरिकों के साथ इस तरह से भेदभाव करें। तो ये बात कहना मुझे बेईमानी लगती है और लगता है कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपको एहसान जता रहे हैं आपके ऊपर कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कैसे आप कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, निश्चित तौर पे एक उपलब्धि तो है ही उनके खाते में, लेकिन वाकई इतने पाक साफ हैं ये लोग, जितना पाक साफ प्रीति जी बताने का प्रयास कर रही हैं कि तराजू बिल्कुल बराबर है, दोनों आंखें बराबर है, किसी में पावर कम या ज्यादा नहीं है, सबके प्रति समान हमारी सोच है। क्या ऐसा है क्या? जी कंचन जी। कौशिक जी, आपने जो कहा कि गायब हो जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ लाइफ को लेकर के कि क्या ही कहूँ, शायद प्रीति की बात कुछ वहां तक पहुंचा दें। तो देखिए, जब से बाबरी विध्वंस हुआ है, उससे पहले एक सेक्युलरिज्म चलता था देश में। जब बीजेपी आई तो उसको ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक बहुसंख्यक समाज जो है उसको अपने ओर आकर्षित करें, और उसी समय से एक हिंदू समाज जो यहाँ पे ज्यादा है उसको आकर्षित करने के लिए ये ऐसी ऐसी चीजों को लाते गए कि उनको कहीं ना कहीं से हिंदुओं का सपोर्ट भी मिला। ये आज का सपोर्ट नहीं है बीजेपी को, बहुत ही पुराना सपोर्ट मैं अपने बाबा लोगों के जमाने से देख रही हूँ कि वो सपोर्ट करते आए हैं बीजेपी को ही। इसके पीछे एक और कारण है कि हम जब विपक्ष को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं हिंदुओं के प्रति, या कहीं ना कहीं ऐसी भाषणों में ऐसे चीजों को बोलते हैं जो कि मन में एक द्वेष का आ जाता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टीकाकरण होता है या जो चावल अनाज बांटे जाते हैं उसमें ये करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, इस जगह पे आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, या जहां से भी देखिए, मानसिकता लोगों की जो इधर बीच खराब हुई है हिंदू मुसलमान को लेकर के, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ज्यादा खराब हुआ है। मॉब लिंचिंग जिस तरीके से बढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि पहले इतना ज्यादा होता था। इस पर कोई कुछ बोलता भी नहीं है। सबसे दुख की बात तो ये होती है कि जब आप ये कहते हैं कि हम हिंदू को नहीं, या हम ये धर्म को आड़ में नहीं ला रहे हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर कोई कुछ एक्शन भी नहीं लेता, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। मैं एक के लिए नहीं कह रही, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ करके समाज में ये द्वेष भावना पैदा किया जा रहा है कि वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके, एक जाति विशेष का वोट उनको मिल सके। तो सपोर्ट एक बोल करके सपोर्ट नहीं होता है, मन ही मन सपोर्ट करना, चुपचाप सपोर्ट करना भी सपोर्ट ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं। अब मान लीजिए पेट्रोल महंगा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल मुसलमानों के लिए महंगा है, हिंदुओं के लिए महंगा है। तो जाति किसकी ज्यादा है? बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है, तो हिंदू का ही ज्यादा पैसा जा रहा है। तो अब ऐसे में हम ये लोगों को दिखाते हैं कि हम हिंदू परेशान है या मुसलमान परेशान है। कंचन जी, एक छोटा सवाल और ले लीजिए, आप जोड़ लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी साफ गोई से प्रीति जी कह रही हैं कि हम दो चश्मे से नहीं देखते, दोनों को बराबर तरीके से देखते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज में जो हिंदुत्व या हिंदू जो बहुसंख्यक आबादी वाले लोग हैं, उनको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है पिछले 10 वर्षों से कि इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनके वजह से देश में एक अलग तरीके का वातावरण बन रहा है, इनकी जनसंख्या लगातार ये 4 विवाह 40 बच्चे लगातार जनसंख्या, या इनके वजह से समाज में एक वैमनस्यता का भाव, वो जो प्यार मोहब्बत पहले दिखाई देता था, वो पिछले 10 वर्षों में या इस सरकार के आने के बाद में समाज में इन दोनों वर्गों के बीच में, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में जो खाई पैदा हुआ है, सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए,
मुझे लगता है कि जितने भी आप सोशल मीडिया में इस तरह से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग-अलग तरीके के ज्ञान तो आते ही रहते हैं। तो वो जो लगातार वैमनस्यता का भाव पैदा करना और बहुसंख्यक को अपने तरफ झुका के रखना जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इसका कोई काट विपक्ष के पास है क्या? वो तो करेगी ही, कोई भी राजनीतिक दल अपने जीतने के लिए वो तमाम जुगत लगाएगी। अब उससे जो जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनकी चिंता स्वाभाविक है कि हमारा उनकी राजनीति तो चल चल जाएगी लेकिन हमारा समाज टूट जाएगा, देश खतरे में पड़ जाएगा, ये तमाम तरह की बातें तो हम करते रहेंगे। विपक्ष के पास इसका कुछ काट है क्या? एक चीज तो जो नीरज जी भी कह रहे थे कि विपक्ष कहीं ना कहीं से हारी हुई खुद को मान रही है, मैं इस चीज को तो मानूंगी कि जो विपक्ष का एक चीज जो सेकुलरिज्म वाली चीज है विपक्ष में जो शुरू से होता आया है, आज का नहीं देख रही हूं मैं, क्या हो रहा है ना कि धर्म को कोई लाना नहीं चाह रहा सामने। धर्म जो विपक्ष का जो मेरा नजरिया जो मैं देख रही हूँ कि धर्म को जो ला रहे हैं वो समाज में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं और विपक्ष जो है वो धर्म को नहीं ला रहा बीच में। तो अगर राजनीति में सब चीज जायज है तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी धर्म को लाना चाहिए और जो बयानबाजियां होती हैं उसको कहीं ना देखिए कंचन जी, यही वो ट्रैप है जिसके बारे में लगातार हम ये बात कहते चले आए हैं कि यदि धर्म की राजनीति विपक्षी पार्टियां भी धर्म को ला करके राजनीति करना शुरू कर दे तो लोग बड़े समझदार हैं और लोगों के सामने दोनों लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले दिखाई देंगे तो उस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः मजबूत है। वो पहले से कर रही है तो बाजी बाहर ले जाएगी, वो पहले से उसके पक्ष मजबूत है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा मानना यह है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत तौर पे आप उसका अनुपालन कीजिए, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है और धर्म का स्वभाव ऐसा है कि वो मानव स्वभाव और जिसमें भी प्राण हो वो सबको एक साथ लेकर के चलने की बात तो होती है और सब खुशहाल रहे, पेड़ पौधे चींटी हाथी सब एक समान रहे, सब में भाईचारा का भाव हो और एक साथ जिंदगी गुजर बसर करे। ये धर्म का एक स्वभाव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कट्टर धार्मिक की बात हम लगातार ये बात कहते चले आए हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खुद के बहुत सारे लोग उस पर काम करने वाले लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं बहुत सारे लोग।